हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजे इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा क्या होता है, इसे कहाँ देखा जाता है, इसके क्या क्या यूज होते हैं, डेल्टा में एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी ऑप्शंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, डेल्टा को कैलकुलेट करके हम अपने स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम ऑप्शंस कौन से बाय करना चाहते हैं। सपोज हम निफ्टी के ऑप्शंस बाय करना चाहते हैं, तो हम निफ्टी का रेट देखेंगे कि निफ्टी का करंट रेट क्या चल रहा है, निफ्टी स्पॉट का रेट क्या चल रहा है। 17,465 ये अगर निफ्टी का रेट चल रहा है, तो हम अब ये देखेंगे कि हम कौन से ऑप्शंस बाय करें, इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, कौन से ऑप्शंस हमें बाय करने चाहिए। तो हम ये कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम होते क्या है। तो सपोज अगर निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है 17,465 पे, तो 17,450, 17,500 ये हमारे एट द मनी कॉल ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इन द मनी ऑप्शंस क्या है। तो इन द मनी ऑप्शंस अगर आप 17,300, 17,350 के ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं, तो ये है इन द मनी कॉल ऑप्शन। और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस क्या होंगे कि इसके ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि 17,600, 17,700, ये जो ऑप्शंस है 17,600, 17,700, ये जो ऑप्शंस है ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस है। ठीक है, तो हम अब ये देखेंगे कि डेल्टा इसमें सबके डेल्टास जो है वो क्या है। तो 17,500, 17,000 के 500 का जो डेल्टा चल रहा है वो 0.49.27 चल रहा है, और 17,450 का जो डेल्टा है वो 0.57 चल रहा है। तो हम राउंड फिगर की बात करेंगे, 17,500 इसका डेल्टा अगर 50 चल रहा है, तो सपोज अगर निफ्टी आपके सेटअप पे ये बता रहा है कि निफ्टी आज पूरे दिन में 50 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, सपोज 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन 0.50, हम राउंड फिगर 0.50 पकड़ के चलते हैं, तो 50 रुपीज से ये अप जाएगा। ठीक है, अगर सपोज ये जो एक्सपायरी है 2 मार्च की एक्सपायरी का जो डेल्टा चल रहा है 17,500 का, वो चल रहा है सपोज 0.50, तो 100 पॉइंट से अगर निफ्टी ऊपर के साइड में मूव करता है, तो ये 50 रुपीज से अप जाएगा। तो हमने एट द मनी के डेल्टा को समझ लिया है कि एट द मनी ये 0.50 से बढ़ेगा। सपोज 100 रुपीज अगर निफ्टी ऊपर जाता है, तो ये 50 रुपीज से ऊपर जाएगा। तो हम आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा है वो चेक कर लेंगे। आउट ऑफ द मनी मतलब सपोज हम 17,700, 17,700 का जो डेल्टा है वो है 0.20। तो अगर सपोज निफ्टी 100 रुपीज से ऊपर के साइड में मूव करता है, तो ये 20 रुपीज से ही बढ़ेगा। तो जनरली हम जो वीडियो में कहते हैं कि आप एट द मनी ऑप्शंस बाय कीजिए, आप एट द मनी ऑप्शंस बाय कीजिए, क्योंकि उसमें जो है टारगेट जल्दी अचीव होते हैं और आप जल्दी एग्जिट कर पाते हैं। तो आपने देखा कि अगर आप आउट ऑफ द मनी, जो मैक्सिमम लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय करते हैं और निफ्टी मूव करता है, तो उनकी ऑप्शंस जो है वो बहुत ही कम मूव करते हैं। तो इसके साथ ही हम ये समझ लेंगे कि अब इन द मनी का अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है। सपोज हम इन द मनी का ऑप्शन बाय करते हैं 17,300, 17,300 का अगर हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, तो उसका जो डेल्टा है वो 0.78 चल रहा है। अगर सपोज निफ्टी 100 रुपीज से ऊपर जाता है, तो ये 78 रुपीज से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इन केस आपका व्यू गलत होता है और निफ्टी 100 रुपीज से नीचे आता है, तो ये भी 78 रुपीज से नीचे आ जाएगा। तो एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो मॉडरेट होता है। तो आप जो उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस जो डिफाइन करेंगे, वो कुछ इस तरह से करेंगे कि सपोज हमने 17,500 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया, 17,500 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया, इसका डेल्टा जो है 50। अगर 100 रुपीज से, 100 रुपीज से निफ्टी ऊपर जाता है उस दिन, तो हमारा जो ऑप्शन मूव करेगा वो 50 रुपीज से ऊपर मूव करेगा। तो आपका रेट अभी चल रहा है 94 रुपीज। सपोज इस रेट के आसपास आपने बाय किया, 95 रुपीज पे आपने बाय किया है, तो इसमें आप ऐड कर लेंगे 50 रुपीज। ठीक है,
तो हमने ये देखा कि निफ्टी अगर 100 रुपीज से मूव करता है तो ये जो ऑप्शन है ये 50 रुपीज से मूव करेगा। मतलब आपने जो 95 रुपीज पे बाय किया है उसका रेट हो जाएगा 145। इस रेट के आसपास ये जा सकता है अगर निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर मूव कर सकता है। तो आप अपने टारगेट डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आप स्टॉप लॉस कहां पर लगेंगे, सेम वाइस वर्सा, कि सपोज निफ्टी अगर 100 पॉइंट से या 50 पॉइंट से नीचे आता है, 50 पॉइंट से अगर निफ्टी नीचे आता है तो आपका ऑप्शंस जो है जो आपने लिया है वो 25 रुपीज से जो है वो नीचे के साइड में आएगा। तो आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं कि 95 माइनस 25 इतने रेट पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब आपको अगर लगता है कि निफ्टी का सपोर्ट यहाँ बन रहा है तो उस हिसाब से आप डेल्टा को कैलकुलेट करके आपके ऑप्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा। तो इस तरह से आप डेल्टा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉल ऑप्शंस में जो डेल्टा है वो समझ में आए होंगे। सेम वाइस वर्सा अगर आप पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो पुट ऑप्शन के डेल्टा जो है उसकी वैल्यू जो है वो माइनस दिखाती है, लेकिन वो वर्क जो है वो उसी तरह से करते हैं। तो दोस्तों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे।